हेलो दोस्तों, आज जो है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिसमें कि पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेट सब है, जिसमें कि एसडी पब्लिकेशन का है, देख ही रहे होंगे। और ये बुक्स जो है कि विगत वर्षों में जो भी स्टूडेंट अगर यदि इस बुक से पहले कभी बनाया होगा, जो एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसको ज़रूर मालूम होगा कि ये बुक्स कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसी के सीरीज में आज हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है कि अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो और उसके बाद जो है कि यूपीएससी, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी जो होता है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम का डायरेक्ट, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका डायरेक्ट वो पीटी हो या फिर मेंस हो, उसका कट पेस्ट करता है। मतलब क्या हो गया कि बीपीएससी जो है कि प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का, देखिए यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम पहले हो चुका है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, वह दोनों का कुछ क्वेश्चन कट पेस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए उसका भी सीरीज चल रहा है, देखिए वो भी आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं क्या है क्वेश्चन सब टेस्ट सेकेंड में। तो पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो सिंपल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि का सर्वप्रथम उपयोग किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखिए पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब होता है पत्थर, ये पत्थर के युग से है, संबंधित है। तो अब इसमें आपको बताना है कि किस काल में जो है कि सबसे पहले कृषि का आविष्कार या खोज हुआ था। देखिए कुछ बताते हैं। तांबा, जैसे कि तांबा होता है, जानते हैं कॉपर। तांबा का जो है कि सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। ठीक है, आग का जो है कि आविष्कार जो यूज हुआ था वह पुरापाषाण काल में हुआ था, पत्थर के टकराने से, जानते ही हैं। कुल्हाड़ी जो होता है वो एक सर्वप्रथम औजार है, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया। और मनुष्य में जो अस्थाई मतलब परमानेंट एक जगह रहना जो प्रवृत्ति हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। और जब नवपाषाण काल में एक जगह रहना स्टार्ट कर देगा तो स्वाभाविक है वो अपना खान पान का भी व्यवस्था करेगा, रहन सहन की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कृषि जो है कि यह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। देखिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध हुआ, जैन धर्म हुआ, इसका जो लिटरेचर होता है, ठीक है, लिटरेचर्स होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो। पहले तो सिंपल होता था, क्वेश्चन पूछा जाता था कि प्रथम इसका जो है कि ये मीटिंग कब हुआ था, सेकेंड मीटिंग कब हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया क्वेश्चन का। देखिए सिंपल ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? देखिए होता है क्या है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो अपना सबसे पहला जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और इसी को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? जहाँ पे वह पहला अपना उपदेश दिया था, जो उसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था
तो वह ज्ञान जहाँ पे भी बांटा सबसे प्रथम बार, ध्यान दीजिएगा, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसी तरह और भी कुछ है टर्म महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, जैसे कि गृह त्याग, मतलब घर छोड़ना। गृह त्याग का जो घटना था उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है कि क्या घटना होता है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब उनका अंत हो गया था, मतलब निर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। और उसके बाद जो है कि इससे क्या आपको ये भी जानना चाहिए क्या, प्रथम गुरु जो है इनका कौन हुए थे, अलार कलाम। ठीक है। ये बहुत कुछ है इस रिलेटेड। अब इसका जो है कि आपको पता है कि इसमें 4 बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, 4 बौद्ध संगति हुआ था। कौन कौन हुआ था उस सबको ध्यान रखिएगा। और उसका जो है कि साथ में राजा कौन था और अध्यक्ष कौन था, तो वो सब जरूरी है। जिस तरह से कि मान चलिए बताते हैं कि पहला जो हुआ था 483 ईस्वी में, वह राजगिरी में हुआ था। और उस टाइम अध्यक्ष जो था महाकश्यप था। और उसके बाद जो है कि जो शासक था अजातशत्रु था। ये पहला था। ठीक है। दूसरा जो था वैशाली में हुआ था। और उसका जो अध्यक्ष था वह सवाकामी था। और उसका जो राजा था वह कालाशोक था। थर्ड जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसका जो शासक था, मतलब अध्यक्ष जो था, मोगलीपुत्र तिष्ट था। और शासक कौन था, अशोक। सबसे लास्ट जो 4th लोग बोलते हैं वो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। जो अध्यक्ष किया था वसुमित्र। और इसके जो राजा थे वह कनिष्क। तो ये सीक्वेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट पूछ देता है कि दूसरा अध्यक्ष कौन था, शासक कौन था। तो ये सब पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए पुट से ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रम से बताना है कि पहला कहाँ पे हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था, तीसरा कहाँ पे हुआ था। ठीक है। जैसा कि हम आपको बताए थे, पहला हुआ था राजगिरी में, फर्स्ट राजगिरी हो गया। दूसरा हुआ था वैशाली में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था कुंडल वन में। ठीक है, जो कि कनिष्क शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें टोटल क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और बार बार इसको, अगर एक बार नहीं हो पाता इसको सेकंड अटैम्प्ट देखिए और रिवाइज कीजिए, ताकि बहुत ही फ़ायदा होगा। एक बार में जो है कि सिंपल है, किसी का नाम भी अगर सुनते होंगे तो भूल जाते हैं, नाम भी जो है कि बार बार सुनने के बाद ही याद रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदर्शक। देखिए ये मगध में जो एक वंश था हर्यक वंश। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुन लेते हैं। हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश में का जो संस्थापक था कौन था? बिंबिसार था। और यह जो है कि 493 BC में, 493 BC में इसका जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। यह क्या किया, अपने फादर को ही मार दिया 493 BC में। कौन? अजातशत्रु मार दिया। और मारने के बाद वो खुद गद्दी पर बैठ गया। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार इसका संस्थापक था हर्यक वंश का, और ये शासक को उसके पुत्र ये अजातशत्रु, जिसका कि नाम कुनिक भी कहलाता है, कुनिक। ठीक है, ये मार के खुद राजगद्दी पर बैठ गया। संजोग ऐसा हुआ कि इसका पुत्र भी जो है कि इसको मार दिया। उसका पुत्र का नाम क्या था?
उदयन। ठीक है, इस तरह से इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश बोलते हैं, पितृहंता वंश। तो मगध वंश का सबसे अंतिम 10 राजा था वह नाग दशरथ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। देखिए ये क्वेश्चन कल भी हुआ था, फर्स्ट सेट में भी था। मेगास्थनीज कौन था, नहीं था। देखिए ये अपना पुस्तक जो लिखा था इंडिका, उसमें भारतीय समाज को 7 भागों में बांट दिया था। ठीक है, भारतीय समाज को 7 भागों में बांट कर समझाया था। कौन कौन सा था? तो देखिए पहला था दार्शनिक। ठीक है, पहला था दार्शनिक है। दूसरा था कृषक था। तीसरा है पशुपालक है, पशुपालक है। नेक्स्ट है कारीगर है। ठीक है, और नेक्स्ट है योद्धा। उसके बाद निरीक्षक और लास्ट जो है कि मंत्री। मतलब ये 7 डिपार्टमेंट, 7 भाग वो जो है कि ऑब्जर्व किया भारतीय समाज में, और इसी का वर्णन किया गया है और अपना पुस्तक लिखा है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनी भारत जो है कि आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसका स्मृति बनाया लगता है आपको? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, अनंगपाल। जी हाँ, महडोली का जो ये है वह चंद्र, उस पर नाम लिखा हुआ और इससे अपीयर होता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, तो गुप्त शासन के बारे में लास्ट डे भी बताए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि गुप्त शासन को जो वहाँ पे उसका निर्माणकारी कार्य के लिए उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। हालांकि देखिए कालिदास के दरबार में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके तलवारी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। जैसे धन्वंतरी था, वराहमिहिर था, कालिदास था। ठीक है, और देखिए सती प्रथा का प्रमाण जो है कि एंशियंट हिस्ट्री में सती प्रथा का जो प्रमाण होता है वह मिलता है एक एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख, ठीक है, एरन अभिलेख सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण प्राचीन इतिहास में एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि भानुगुप्त द्वारा मेंशन किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहंतसिब था सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का डाक अधिकारी। देखिए मुंतशिब जो था वह था लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी था, और विदेश विभाग का जो देखभाल करता था उसको बोलते दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो पत्र व्यवहार सब करता था तो दीवान ए इंसा बोलते थे। दीवान ए इंसा जो पत्र व्यवहार सब करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहर उन निरसा। जी हाँ, इसमें जो है औरंगजेब की पुत्री थी मेहर उन निरसा। ठीक है, अब ये जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा, ये तीनों जो है कि उनकी सिस्टर बहन थी और शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख जो था वो कौन था? मीर बख्शी। ध्यान दीजिएगा,
ये मीर बख्शी था केंद्रीय लेवल पे, लेकिन प्रांतीय लेवल पे जो था वो था बख्शी। ठीक है। और ये जो मीर समन है, मीर समन क्या होता था, जो सम्राट है, ठीक है, सम्राट का जो घरेलू कार्यकाल के लिए प्रधान जो होता था उसी को बोलते हैं समन। और ये दीवान, दीवान जो था प्रांतीय स्तर पर राजस्व का प्रधान था। ठीक है, राजस्व वसूलने का प्रधान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। जी हाँ, क्या आंसर होगा इसका, रेशम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। जी हाँ, इसका सही आंसर है हम्पी, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका शासनकाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या नाम है इसका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज़ खां मंगोल जो है कि भारत पे आक्रमण किया था। मंगोल यही आगे चल के जो मुगल बन गया। ठीक है, देखिए इसमें इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि लगभग आता है। जैसे कि शुद्ध अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का जो भारत में प्रचलन किया था वह इल्तुतमिश ही किया था। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली जो था सैन्य व्यवस्था का सही से देखभाल करना, तो ये एकता व्यवस्था, एकता प्रणाली यह भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। चालीसा, चालीसा, चालीसा भी जो है कि इल्तुतमिश के द्वारा ही स्थापना किया। 40 मुस्लिम सरदारों का क्या गुट इसको बोलते हैं। एक और इसका कार्य था जो है कि दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम यही किया था। ठीक है, और चालीसा का जो भी खंडन कौन किया था? जी हाँ, इसी का एक सदस्य है जो आगे चल के गुलाम वंश का राजा बना था, सम्राट, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492, 1526। जी हाँ, तैमूरलंग जो था भारत में 1398 में आक्रमण किया था। उस समय जो यहाँ का जो शासक था वह तुगलक वंश चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश था। तुगलक वंश में जो शासक था नसीरुद्दीन शाह था, नसीरुद्दीन शाह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधियाँ बनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। जी हाँ, इसका सही आंसर देखिए क्या है, बताइए। देखिए इसमें है क्या कि सबसे पहले वो क्या अपनाया था? सबसे पहले अपनाया था वो हजरत आला, और ये जो है कि बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। जी हाँ, शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्व क्या है? व्यापार कर, सिंचाई कर, गैर मुसलमानों पर कर, उद्योग कर। जी हाँ, सर्व जो है कि एक प्रकार का टैक्स है, कर है, जो कि सिंचाई पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। देखिए आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ का जो संकलन किया था वो कौन किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है,
जो कि गुरु के 5वें गुरु थे, मतलब सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग, कौन सा सही है। लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस जो है कि ये अस्थाई बंदोबस्त चलाया था। जी हाँ, ये एकदम सही है। ठीक है, और उसके बाद जो है कि इसमें देखिए वेलेस्ली जी ने ये नहीं किया था, सहायक संधि नहीं वेलेस्ली स्टार्ट किया था। इसका आंसर जो है कि डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। किसानों सबसे परमानेंट सेटलमेंट किया था। ठीक है, चलो 10 साल जमींदार को हटा दिया था, नहीं जमींदार से किया था, सॉरी जमींदार से नहीं किया था, अस्थाई बंदोबस्त जो था वो जमींदार से किया था। ठीक है, अब 10 साल तक हमको इतना लगान फिक्स कर देते हैं और इतना देते जाइएगा। लेकिन इससे क्या हो गया कि देखिए इसको बताते हैं, ये था ब्रिटिशर, ये जमींदार, यहाँ पे कृषक वर्ग किसान। तो किसान से ज़्यादा रुपये ये लेता था और कम रुपये यहाँ पे देता था। इससे क्या हो गया, ये अमीर हो गया और ये वैसा का ही वैसा रहा। इसीलिए क्या किया ब्रिटिशर, इसको कैंसिल करके जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट को डायरेक्ट अब यहाँ से महलवारी सिस्टम ही स्टार्ट कर दिया किसान सब से। ठीक है, तो वो बाद में जानेंगे आगे हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन रेगुलर आता है कि कौन कहाँ से लीड किया था 1857 ईस्वी में। झांसी से कौन किया था, रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि ए का डी। तो ए का डी देखिए ये दोनों मेरा खत्म हो गया, आंसर नहीं होगा, यानी कि बी। लखनऊ से कौन किया था, बेगम हजरत महल, बी का 3, बी का देखिए यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे ये भी खत्म। तो क्या हो गया मेरा 18 का ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से देखिए एलिमिनेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 का मैकाले स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड डिस्पैच। देखिए हालांकि आधुनिक शिक्षा का नींव पूछा जा रहा है तो वो हो गया मैकाले मिनट्स, 1835 का मैकाले स्मरण पत्र से दिया जाता है। और भारत में जो है कि शिक्षा के प्रति ध्यान जो पहली बार दिया गया था वो 1813 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि 1 लाख रुपया जो है कि यहाँ पे खर्च करना है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ताराचंद, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिपिन चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। के.एम. पानिकर, ए.एन. श्रीवास्तव, रजनी कुठारी, योगेंद्र सिंह। जी हाँ, के.एम. पानिकर। हालांकि अगर सही से ऑब्जर्व कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आज भी सही है, क्योंकि अगर आप चाइना का देखिए, अगर चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना में क्या था, बहुत ज़्यादा कंपनी जो है कि यहाँ पर रूल किया था और सब देखिए आज इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। नहीं तो पहले चाइना बहुत बड़ा था। ठीक उसी तरह यहाँ पे भारत में सिर्फ क्या हुआ था कि ब्रिटिशर आया था जिसकी वजह से पूरा जो है एक क्षेत्र बना हुआ था। अगर यहाँ पे और भी कंट्री आया था रूल करने का, आया था, हालांकि अदर कंट्री भी आया था, फ्रांस भी आया था, पुर्तगाली भी आया था, लेकिन ब्रिटिशर सबसे शक्तिशाली और चालाक था इसलिए जीत गया। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने, सर्वदलीय सम्मेलन ने, इनमें से कोई नहीं या एक से दो आंसर। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का मांग जो है सबसे प्रथम किस अधिवेशन में हुआ था। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन 1936 में, और जिसका अध्यक्षता हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। 1939,
1942, 1946, 1947। जी हाँ, मुस्लिम लीग द्वारा जो है कि 1946 में मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, देखिए हुआ था क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियन को बिना परमिशन का क्या किया, वहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर, जिसके वजह से कांग्रेस जो था वो 11 प्रांतों में अपना इस्तीफा दे दिया। और इसी के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1905 में बंगाल ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 1921, 1934, 1937, 1939। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट सेट में भी था। हालांकि इसका जो औपचारिक जो स्थापना हुआ था वो 1931 में हुआ था, 1931 में हो गया, लेकिन 1934 में पहली बैठक पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल स्कूल में स्थापना हुआ था। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जयप्रकाश नारायण से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? सर हरि सिंह गौर, विठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, सर्वोत्तम दास पटेल। देखिए हुआ क्या कि पहले कांग्रेस का जो मोटो था पीपी के आधार पे था, प्रेयर, पिटीशन, ठीक है, इस टाइप का था, लेकिन फिर बाद में आया रिवॉल्यूशनरी। अब उसके बाद बोला कि नहीं, ब्रिटिशर का जो अपोज करेंगे वो संवैधानिक तंत्र से करेंगे, पहले उसी सिस्टम में घुसेंगे, तब जाके हम इसको बहिष्कार करेंगे। जी हाँ, इसमें सबसे प्रथम जो अध्यक्ष था वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया? सी आर दास, एनी बेसेंट, वीसी पाल, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम, हालांकि देखिए दोनों को अलग अलग, मुस्लिम का अलग मोटो था, लेकिन था दोनों का दुश्मन एक ही ब्रिटिशर, इसलिए इसमें हिंदू और मुस्लिम मिल गया। ठीक है, ये महात्मा गांधी किया था और सी आर दास इसको प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना। जी हाँ, बिहार में कहाँ किया था? चंपारण में, तिनकठिया प्रथा के सिस्टम के अगेंस्ट में। मतलब क्या था, बिहार का जो एक स्थानीय नेता था राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पे बिहार आए थे महात्मा गांधी जी। चंपारण में क्या सिस्टम था कि 3/20, मतलब क्या हो गया, एक बीघा में 3 कट्ठा होता है, सॉरी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ब्रिटिशर क्या कहना था, 3 कट्ठा में तुम नील का खेती करो। ठीक है, इसी को बोलते हैं 3 कठिया प्रथा। तो जिससे कि ब्रिटिशर भारतीय किसान को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, और संयोग से उसी समय जर्मनी में नील का इन्वेंशन हो गया था, तो भारत के किसान को और ज़्यादा लॉस हो गया। तो इसी सब सिस्टम को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, जो कि चंपारण में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फास्ट के लिए इसमें 140 क्वेश्चन है। भारतीय सेवाओं में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1868 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1909, 1908, 1970, 1911। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? सूरत, एसेक्स, इंग्लैंड, डबरन, कंपाला। जी हाँ, इसका सही आंसर है डबरन, जहाँ महात्मा गांधी जी 20 साल तक अपने जीवन का व्यतीत किए थे।
शिवाजी की जीवनी का नाम क्या है? शिवाचरित, बखर, मराठा कुलभूषण, शिवा। जी हाँ, इसका नाम है क्या नाम है? बखर। ठीक है, शिवाजी का जो जीवन का जीवनी लिखा है उसका नाम है बखर। और ये जो उसका जो लिखा है समासद लिखा, समासद जो राइटर है समासद द्वारा लिखा गया, समासद द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1876 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय किसको लक्ष्य में रखकर बनाया गया था? अमृत बाजार पत्रिका, सोम, बंगाल गजट, द पायनियर। जी हाँ, सोम के द्वारा क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? 1865, 1870, 1875, 1880। जी हाँ, 1875। और ये आर्य समाज किसके द्वारा स्थापना किया है? दयानंद सरस्वती, जो दिया था वेदों की ओर लौटो। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? ये तो जस्ट पहले हुआ था, किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। जी हाँ, 16 अगस्त 1946। उस दिन बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी। जी हाँ, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, संघर्ष की ओर चलो। सोर्तुगोई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। जी हाँ, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है व्यवसाय पर आधारित था। आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? कि आर्य एक जाति है, ये कौन कहा था? जी हाँ, मैक्स मुलर। एक्चुअली आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, ये कोई जाति वगैरह सब नहीं था, ये श्रेष्ठ मानव था जिसको बोला जाता है। ठीक है, हालांकि मैक्स मुलर ने इसको जाति बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? किनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। जी हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक या राजसूय यज्ञ सब के बारे में वर्णन मिलता है। वे क्रमादेश जो किसी चक्रीय को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? निर्वाचक, वैक्सीन, प्रतिकारक, क्रमादेश, संग्रह नेम का। मतलब क्या हो गया कि कोई भी इन्फेक्टेड हो रहा है और उसके अगेंस्ट में जो वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें वाताशय नहीं है, एयर मास नहीं है? कटक मछली, स्थल मछली, उपस्थित मछली, रजत मछली। ठीक है, तो किसमें नहीं है एयर मास? जी हाँ, ये उपस्थित मछली में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इजिस्ट्रोन, रुधिर वर्णिका। जी हाँ, देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक टर्म्स है और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, और जिसका क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? एक फीमेल हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाग्रही कोड से रुधिर वर्ग का होता है? ए, बी, ओ, सी, बी, ए। मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है विच कैन रिसीव फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स? जी हाँ, ए, बी। इसको बोलते हैं सर्वग्राही, सबसे लेने वाला।
सबको देने वाला कौन होता है? ओ, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर ओ और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दंत स्वदंत होते हैं? 4, 8, 6, 4। जी हाँ, 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? देखिए, जल तो होता है बहुत ज़्यादा, 83 के आसपास होता है, ठीक है। और उसके बाद फैट होता है, आंसर इसका फैट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? फंगस, बैक्टीरिया, कृमि, पशु। देखिए, फंगस, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? एक तरह से ये ह्यूमस हुआ, ठीक है। मतलब कंपोस्ट हुआ, जिसको कि हम लोग सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ये कृमि के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आभासी फल एक उदाहरण है। सेब, अमरूद, आम, टमाटर। जी हाँ, आभासी फल जो होता है ये सेब को बोला जाता है। होता है क्या है, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें देखिए, फ्लावर अगर आप देखे होंगे तो इस टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है एक ये हो गया और एक यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे थैलेमस हुआ, इस जगह थैलेमस होता है और यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट सेप होता है। जब ये दोनों मिल जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, देन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल फ्रूट्स, जिसको कि हम लोग आभासी फ्रूट बोलते हैं। और ये सेब एक्चुअली साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म में इट इज़ नॉट ए ट्रू फ्रूट्स बिकॉज इट फॉर्म्स बाय द कम्बिनेशन ऑफ थैलेमस एंड सम पार्ट्स ऑफ द ओवरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुष्प में नर लैंगिक क्या है? ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो यहाँ पे जस्ट 2 अभी हम बताए थे कि एक इस तरह से होता है, ठीक है। तो एंड्रोसियम, देखिए एंड्रोसियम ये होता है मेल ऑर्गेन, और गाइनोसियम ये हो गया फीमेल ऑर्गेन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है आपका वो होगा बी। इसको हिंदी बोलते हैं पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस कोशिका द्रव कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? ऑप्शन है सूत्रगणिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, ग्लाइकोऑक्सिसोम। जी हाँ, इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक, एक तरह से सिंपल ऐसे समझिए। एक मोबाइल होता है कि पहले भी मोबाइल था बटन सिस्टम, अब क्या आ गया, एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसको मान लीजिए ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल और ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या हो गया, करंट के टाइम में देखिए अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो देखिए, जैसे कि पृथ्वी पे अगर आपका वेट 60 kg है तो वहाँ पे 1/6 हो जाएगा। 1/6 इसका मतलब हो जाएगा 10 kg, ठीक है। ये रिलेशन होता है अर्थ और मून में। देखिए, मास सेम रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होने की वजह से वेट के बारे में वेट डिफर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मास पूछा जाएगा तो सेम रहेगा,
ग्रेविटेशनल के बारे में पूछा जाएगा, द्रव्यमान के वेट के बारे में पूछा जाएगा, तब वो वेरीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम पारगम्यता शक्ति किरण किस में होती है? देखिए सबसे जो फास्ट होता है वो होता है, पहले हालांकि 3 होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो होता है गामा में, सबसे कम जो होता है वो होता है अल्फ़ा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है, कोई भी टीवी वगैरह सब देखते हैं तो जो प्राइमरी कलर होता है उसमें कौन सा होता है? प्राइमरी कलर RBG, रेड, ब्लू, नीला, ठीक है, RBG, रेड, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, दीज आर द प्राइमरी कलर्स। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ब्रह्मांड विज्ञान, रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिक, खगोल यांत्रिक, भौतिक। जी हाँ, इसका नाम जो है कि ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब ये सन 1.ms हो जाता है कोई भी स्टार का स्पीड, तब वो जो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लैक होल में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है AC वोल्ट बढ़ाने के लिए, DC वोल्ट बढ़ाने के लिए, विद्युत ऊर्जा का ताप में परिवर्तन करने के लिए, AC DC में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। देखिए होता है क्या है कि AC वोल्टता मतलब ट्रांसफार्मर क्या आता है, वोल्टेज अधिक आ रहा है तो उसको लो करना, अधिक आ रहा है तो उसको मेंटेन करना, मतलब इसको वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और यह AC में प्रयुक्त होता है, DC में तो डायरेक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत वहन करते हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं, वे कहलाते हैं, मतलब कुछ ऐसा सॉलिड होता है जो कि देखिए सिंपल वो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जब उसमें हम लोग हीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब क्या होता है, मूव करने होता है हाई टेम्परेचर पे। तो इसको हम लोग इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है, 66 का C, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग कितनी होती है? ठीक है, तो ये फैक्ट है इसको, तो 3600 सेंटीमीटर। भूस्तरीय उपग्रह क्या होता है? देखिए ये हो गया अर्थ, एक होता है इस जगह पे और एक होता है ऐसे, मतलब एक पोलर सैटेलाइट होता है, पोल पे होगा, और एक इक्वेटर पे होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं भूस्तरीय सैटेलाइट। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पूछा जा रहा है, कांस्टेंट इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ये जो होगा स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, जल गर्म होता है, गलत है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल तापमान से अधिक, तो ये सही है, ठीक है। देखिए शीतकाल मतलब ठंडा हो गया, बाहर का अर्थ का जो टेम्परेचर है वहाँ पे टेम्परेचर लो हो गया, लेकिन अर्थ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है इन कंपेरिजन ऑफ आउटर सरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समुद्र की स्थिति किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन, परिवेक्षण, ध्रुवन, प्रावर्तन, ठीक है, जी हाँ, इसका आंसर होगा ध्रुवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? SO2, NO, CO2, मतलब ताजमहल पे भी कोरोजन जो हो रहा है वो हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जल के BOD मान बताते हैं। BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिजोल्व बोलते हैं इसको, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रयुक्त मात्रा को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक, ये इसका सही आंसर होगा ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की
जैव मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं। जैसे देखिए होता है क्या है ना कि कितना मात्रा में ऑक्सीजन सब डिजोल्व होता है उसी को हम लोग BOD बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी 72 में ही है, 140 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन और अभी लगभग आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। चलिए फास्ट करते हैं। बालू के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री है। बालू में कौन कौन सा सामग्री प्रयोग किया था? जी हाँ, बालू, सोडा, चूना, पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, कोयला, केरोसिन, डीजल। जी हाँ, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। pH स्केल का परिसर क्या होता है? 0.7, 8 से 14, 0 से 14, 8 से 15। जी हाँ, देखिए ये हो गया pH स्केल का मान बता देते हैं। ये हो गया 0 और ये हो गया ये 0 नहीं, ये 7, ये 1, ये हो गया 14। ठीक है, तो जब इधर जाते हैं तो ये होता है एसिडिक, और जब इस साइड में रहते हैं 7 से 14 तो उसको बोलते हैं बेसिक। ठीक है, जब किसी का pH वैल्यू 1 से 7 के बीच में रहता है तो एसिडिक होता है। जब pH वैल्यू 7 से, pH वैल्यू मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, यूरेनियम अंततः किसी तत्व को अस्थायी आइसोटोप में बदलता है? रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। जी हाँ, पोलोनियम। होता है क्या है ना कि देखिए एटॉमिक नंबर 82 के आसपास जितना उसका एवं जितना भी रहता है वो जनरली अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन से कथन सही है? 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल, वायु से किया गया। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यस्थ तथा हल्का था। ठीक है, जी हाँ, ये सही है कि नायलॉन जो है कि सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और जो है कि ये नायलॉन प्रथम संश्लेषित रेशा भी है और ये हल्का भी है, तो सही होगा, डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धातुओं के पृष्ठ पर उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्प्रेक्षण की परिघटना क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए होता है क्या कि मेटल है, ये मेटल है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये लाइट आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना होता है, स्टार्ट होता है, और इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है? जी हाँ, पॉजिट्रॉन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसमें मान को डैश द्वारा परिवर्तित किया जाता है? किलो न्यूटन पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो वाट पर सेकेंड, किलो कैलोरी पर सेकेंड। ये इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, प्लेटो। जी हाँ, द प्रिंस अपना बुक्स था उसी में किया था मैकियावेली के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय का सर्वाधिक दर्जा दिया गया? 74वां, 73वां, 71वां, 72वां। नगर का पूछ रहा है तो होगा 74, अब पंचायती राज का पूछेगा तो हो जाएगा 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। जी हाँ, कानून व्यवस्था जो है सेंट्रल का है, स्टेट का है। चलिए, यूएस का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट की सहमति से, अपने विवेकानुसार, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सहमति से, व्हाइट हाउस की सहमति से। जी हाँ, देखिए वहाँ भी कांग्रेस होता है
कांग्रेस, हाउस ऑफ सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस से परमिशन के बाद यूएस का जो राष्ट्रपति होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, ठीक है, सीनेट की सहमति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत। जी हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव होता है ग्राम सभा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीतिक के निर्देशक तत्व से ऊपर रखा है? गोलकगंज मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्सन मामला, इंदिरा गांधी का मामला। इस मामले में आपको बताना है कि मौलिक अधिकार को ऊपर रखा गया है किसके कंपेरिजन में? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। जी आपको मालूम होगा कि गोलकनाथ राज, ठीक है, जो 1967 में था, उस मामले में ऐसा प्रावधान किया गया था। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 36, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? 12 से 35, 36 से 51 हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? 1/6, 1/8, 1/10, 1/15। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1/10 भाग। मतलब मिनिमम कितना नंबर ऑफ एमपी होना चाहिए कि कोई भी कार्य का क्रियान्वयन किया जा सके। चलिए विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होगा? केंद्रीय प्रशासन, नियमों कानूनों का अधिनियमित करना, न्यायिक मामलों की कार्यान्वित करना, कानून का क्रियान्वयन करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस नाम ही से मालूम चल रहा है विधानमंडल मतलब विधि नियमों को अधिनियमित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही कार्य करती है। निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, अधिकारवादी। तो आपको पता है ये कैसा अवस्था है? लोकतांत्रिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए तौर पर कार्य कर सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 महीने। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति के तौर पर मात्र 6 महीने के लिए वह बन सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर देती है? आलू, स्वर्णगम, सूरजमुखी, मटर। जी हाँ, जितना भी पल्सेस प्लांट होता है, ऑल द पल्सेस प्लांट प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू द सॉइल, ठीक है। जितना भी पल्सेस प्लांट होता है वो पल्सेस प्लांट क्या करता है? सॉइल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसके पास एक बैक्टीरिया होता है विच इज़ नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भोटिया, उत्तर प्रदेश। यही गलत है क्योंकि यह उत्तराखंड में होगा, ठीक है। भोटिया उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोंगला पतन किस राष्ट्र में स्थित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, भारत। जहाँ ये बांग्लादेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिपादन की परिस्थिति उस स्थान को क्या कहलाती है? जलवायु, परिस्थिति, पर्यावरण, मौसम। जी हाँ, देखिए तत्कालिक वन इफेक्ट इसको बोलते हैं मौसम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैव विविधता अधिनियम पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है? लंदन, इटली, मॉन्ट्रियल,
टोरंटो, जी हाँ, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेगमाइट एक प्रकार का विशेष विक्षेपण है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? हिमनद, वायु, मिश्रित पानी, भूमिगत जल। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही डीप है, ठीक है। तो जो कि ये देखिए होता है क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए कि ये एक स्थलाकृति सब है और यहाँ पे भूमिगत जल, या सिंपल ऐसे न, और सिंपल इसको कर देते हैं। ये स्थल है, ठीक है, ये आपका स्थल है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि पानी इस पे लगातार अटैक कर रहा है, मतलब कोस्टल एरिया आप समझिए, यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो ये क्या होगा, एक होल गुफा बन जाएगा। अब क्या होता है कि जब ऊपर से रेन आता है, पानी पड़ता है, तो यहाँ से जो चूना पत्थर होता है वो धीरे धीरे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ब्लू कलर का, वैसा देखिए, ये कभी ऊपर से होता है कभी नीचे होता है। इसको कंदरा सब में बनते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी उसमें जब क्लास लेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसी को बोलते हैं स्टेगमाइट। नापे किसका एक प्रकार है? नदीय लक्षण, वलित संरचना, अपर्दन, डेल्टा प्रदेश। जी हाँ, ये वलित संरचना है। दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार, साइबेरिया मैदान, हिंदू कुश पर्वत। जी हाँ, पामीर का पठार। सागर में वृहद संचार कब उठता है? केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी अमावस्या के दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम सुदर्शा पर हो, केवल अमावस्या के दिन। देखिए होता है क्या है ना कि जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा जब एक ही दिशा में आ जाता है, ठीक है, जब एक ही दिशा में आता है, अर्थ सन सॉरी मून और सन जब एक ही दिशा में आता है, तब इस टाइम ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है अर्थ पे, और उस समय जो होता है कि मैक्सिमम ज्वार आता है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। जी हाँ, 1106 के साथ फर्स्ट स्थान पे कौन है? बिहार। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए लास्ट डे भी क्वेश्चन था, ये धान का कटोरा बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बोलिए, लास्ट क्लास में देखिएगा बताए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? 75.5, 82.5, 90.5, 0 डिग्री। जी हाँ, इसी जगह से पूरे भारत का समय का निर्धारित किया जाता है और यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। जी हाँ, कावेरी नदी पर बनाया गया है ये। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन के उदाहरण है? मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एल्पाइन वन। जी हाँ, यहाँ पे वर्षा सफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको दिया जाने वाला भुगतान है? आर्थिक सहायता किसको दिया जाता है? उपभोक्ता यूनिट, उत्पादक यूनिट, बैंकिंग यूनिट, सेवानिवृत्त यूनिट। जी हाँ, ये उत्पादक यानी कि प्राइमरी सेक्टर को दिया जाता है। कर उतने ही निश्चित होते हैं जितने मृत्यु, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। जी हाँ, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है?
भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक। जी हाँ, ये सिक्का जो होता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप का अनुमोदन कौन करता है? NSO करता है, ठीक है, नेशनल NDC, इसको सॉरी NDC बोलते हैं, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इसका अनुरोध किया था। NSO इसको बनाया जाता है। किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, द्विधिकार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो जी हाँ, इसका आंसर हो गया एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। GNP क्या है? NNP को GNP कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किस नियम में यह कहा गया कि लगातार स्वाद और वरीयता के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर आय का अनुपात कम होता है? ग्रेशम नियम, ग्रिफिन, से, एंजिल। जी हाँ, एंजिल का नियम है ये। अरिराज प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? जी हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश। यह शिव देवता को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1758 में किस कंपनी ने बिहार के सोरे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1855 में संथालों ने किस कमांडर को हराया था? मेजर चार्ल्स, मेजर बारो, मेजर सोर, मेजर कर्नावालिस। यहाँ इसका आंसर है मेजर बारो। 1857 क्रांति वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 7 अगस्त 1858, 26 अप्रैल 1858, 20 जुलाई 1858, 7 जून 1858। जी हाँ, इसका आंसर है 26 अप्रैल 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज, वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र। ठीक है, गिरिब्रज का पूछा जा रहा है, तो गिरिब्रज का क्या होगा? मगध का राजधानी गिरिब्रज, राजगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में कर की दर क्या थी? 1/10, 1/11, 1/6, 1/9। जी हाँ, 1/6 भाग था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? जी हाँ, इस पर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये इतना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला था? आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश को मिला था, श्रीमती स्मृति ईरानी जी के द्वारा दिया गया। किस देश ने हाल ही में गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक। जी हाँ, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय ने स्वतंत्र निदेशक डाटाबेस लॉन्च किया है? केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी हाँ, ये जो है कि केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोह सरकार किस राज्य की सेवा पहल है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। जी हाँ, ये जो मोह सरकार का है ये उड़ीसा सरकार द्वारा, मतलब क्या, कोई भी सरकारी कार्यालय में यदि कोई भी आता है तो उसको एक सम्मान के साथ बैठाया जाए और सभी सरकारी का क्रियान्वित किया जाए। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस शहर में C441 हाई स्पीड बोल्ट को कमीशन किया है? मंगलुरु, बंगलुरु, विशाखापत्तनम, कोचीन। जी हाँ, ये इसका सही आंसर होगा मंगलुरु में, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 5,
3, 4, 6, जी हाँ 6। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजित किया गया? नई दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, गांधीनगर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2015, 2014, 2016, 2020। 2020 में लॉन्च किया गया, फरवरी में किया गया, ठीक है, इसी साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मार्सेलो डी सेसा जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे, वे किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति हैं? कनाडा, पुर्तगाल, ब्राज़ील, हॉलैंड। तो जी हाँ, ये जो है कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में सुर्खियों में अनूप मिश्रा किस क्षेत्र से हैं? थल सेनाध्यक्ष, सेना मेजर, कोल इंडिया अध्यक्ष, DRDO साइंटिस्ट। देखिए यही जो बनाया था एक स्टील क्या होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए फेमस था, जो कि मेजर, सेना में मेजर है ये अनूप मिश्रा। किस राज्य सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना की है? केरल, गुजरात, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा जो है कि होम डिलीवरी की व्यवस्था किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल में कानूनी गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी है? 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह। जी हाँ, 24 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेयर मेसियास बोल्सोनारो हाल ही में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत। जी हाँ, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2018-19 में राज्य ने सब्जियों का उत्पादन किया था? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा। जी हाँ, ये पश्चिम बंगाल ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने निकिता पर केंद्रीय नया सर्च इंजन वन सर्च लॉन्च किया? SEO, बिंग, वेरिजिन, याहू। यहाँ वेरिजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? प्रणब मुखर्जी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया? ऋतिक रोशन, इन हॉलीवुड, वंस अपॉन आज तक, द क्राउन। जी हाँ, ये हॉलीवुड में दिया गया, इन हॉलीवुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में रूनी डैम के काल प्रभाव एनजी को जांच की मांग की है। रूनी डैम कहाँ पर स्थित है? मार्शल आइलैंड, न्यूयॉर्क, बर्लिन, कनाडा। जी हाँ, ये मार्शल आइलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वय वंदना योजना के लिए अधिकार लिंकिंग को आधार कार्ड लिंकिंग को अनिवार्य बनाया। इसके लाभार्थी कौन है? दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, विधवा, महिला। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वरिष्ठ नागरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिका के दूरसंचार आयोग के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर आर आश्विन, डॉक्टर RK महाजन, डॉक्टर मनीषा घोष, डॉक्टर श्रीराम सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है डॉक्टर मनीषा घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एयरटेक के 5वें संस्करण का आयोजन किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया जा रहा है? भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, ITBP। जी हाँ, ये क्या है, भारतीय थल सेना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 28 दिसंबर, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 26 मार्च। जी हाँ, इसका सही आंसर है 9 जनवरी। इसी दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत रिटर्न हुए थे। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन होंगे? आर मुकुंद, AK भट्ट, मनोज मुकुंद नरवाने, RK सेठ। जी हाँ, इसका सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। यासुहिरो नाकासोने का हाल ही में निधन हुए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, चीन। जी हाँ, जापान। विश्व मृदा दिवस 2019 का थीम क्या था? स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर, स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट, स्टॉप सेल इरोजन, स्टॉप हाई टेम्परेचर। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2019 में हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट की थीम क्या था? हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं तो छोड़ दीजिए। वैसे इसका आंसर बताते हैं कन्वर्सन फॉर बेटर टुमारो। हाल ही में नरेश मित्र का निधन हुआ, वे किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण। जी हाँ, वह द टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2019 का थीम क्या था? माउंटेन फॉर यूथ, माउंटेन फॉर अस, माउंटेन फॉर मैटर फॉर यूथ, माउंटेन फॉर ऑल। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा माउंटेन फॉर मैटर फॉर यूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 3 जून, 14 दिसंबर, 6 जुलाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है 14 दिसंबर। तो कंप्लीट हो गया आज का ये सेकेंड पार्ट। तो इसको सभी जगह शेयर कीजिए और ताकि सभी को फ़ायदा हो। और इसका PDF के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9473123824। और इस पर PDF मंगा के इसको रिवाइज़ कीजिए। एक बार 2 बार देखने के बाद इसको फिर से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब अपने आप इसको दिमाग में सेट हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर थोड़ा सा कुछ फास्ट हुआ है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।